लेंस फॉर्मूला। जैसे मिरर फॉर्मूला हम लोग डिराइव करते हैं, उसी तरीके से किसी भी लेंस के लिए हम लेंस फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे, जो कि लेंस की फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस के बीच का रिलेशन होगा। ठीक है, तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले हम कॉन्वेक्स लेंस के लिए डिराइव करके देख रहे हैं। ये अपना कॉन्वेक्स लेंस है और ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर O। ठीक है, और मान लो इसके आगे इधर कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दोनों साइड में फोकस मार्क कर देते हैं। फोकस को दोनों साइड में बराबर डिस्टेंस पे दिखाना है, वो ध्यान रखना। जब भी आप डायग्राम बनाओ लेंस से रिलेटेड, एक चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखना, दोनों साइड में फोकस को बराबर डिस्टेंस पे मार्क करना है, क्योंकि ये रेफरेंस पॉइंट होता है, इसी से डायग्राम बनता है फिर। ठीक है, अगर आप ऑब्जेक्ट को फोकस के इधर रखोगे, अगर आपने कॉन्वेक्स लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को फोकस और इनफाइनाइट के बीच में कहीं भी रखा, तो उससे रियल इमेज बनेगी लेंस के दूसरी साइड में। लेकिन अगर आपने ऑब्जेक्ट को रखा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दिया कहीं पे, तो इससे जो ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज बनेगी और वर्चुअल इमेज बनेगी, काल्पनिक इमेज बनेगी, जिसको देखा तो जा सकता है लेकिन स्क्रीन पे फॉर्म नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अभी मैं रियल इमेज वाला केस लेता हूँ। कौन सी इमेज? रियल इमेज। तो मान लो कि ऑब्जेक्ट को इधर रखा हुआ है, ये अपना ऑब्जेक्ट है, ये अपना ऑब्जेक्ट मान लेते हैं यहाँ पे, ये है ऑब्जेक्ट AB। हमें इसकी इमेज बनानी है, तो एक लाइट रे हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, A पॉइंट से एक लाइट रे हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इस लेंस के ऊपर इंसिडेंट करेंगे। अब ये वाली लाइट रे कहाँ से पास होगी? रिफ्लेक्शन के बाद में फोकस से पास होगी। रूल याद है ना? अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंस के ऊपर इंसिडेंट होती है, कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर, तो वो कहाँ से पास होती है? फोकस से पास होती है। तो ये देखो फोकस से पास हो गई। फिर एक और लाइट रे लेंगे जिसको हम ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर इंसिडेंट करेंगे, तो ये वाली जो लाइट रे है ये बिना मुड़े सीधी चली जाएगी। ऐसे ही होगा ना? तो ये पहले वाली लाइट रे को देखो यहाँ पे कहीं पे काटेगी, तो जहाँ पे ये दोनों लाइट रेज इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में, उस पॉइंट के ऊपर A पॉइंट की इमेज बनेगी, क्योंकि ये A से आने वाली लाइट रेज हैं, तो यहाँ पे A की इमेज बनेगी A डैश। फिर यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके इसको प्रिंसिपल एक्सिस से मिलाओगे, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये क्या होगा यहाँ पे? B डैश। तो ये है अपनी इमेज A डैश B डैश। समझ में आया? सिंपल एकदम। दो लाइट रे लेंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, एक ऑप्टिकल सेंटर पे। ऑप्टिकल सेंटर वाली सीधी चली जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो इंसिडेंट कर रहे हो वो फोकस से पास होगी। आगे बढ़ाने पे दोनों इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगी, क्योंकि ये रियल में इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब यहाँ पे रियल इमेज बनेगी। और अगर आप एक स्क्रीन रखोगे आप यहाँ पे, तो उस स्क्रीन के ऊपर उल्टा इमेज दिखाई देगी ऑब्जेक्ट की। जो ऑब्जेक्ट होगा ना, मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा आपने, कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया, तो उसकी एक इन्वर्टेड इमेज आपको यहाँ पे रखे हुए स्क्रीन के ऊपर दिखेगी। ठीक है, तो ये है रियल इमेज। अच्छा, जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? U, और जो इमेज की डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? V। तो अब U और V को लेंस की फोकल लेंथ से रिलेट कर देते हैं। ये डिस्टेंस होती है फोकल लेंथ। तो कैलकुलेशन में पहली स्टेप ये होगी कि ये जो डायग्राम है इसमें आपको दो सिमिलर ट्राइंगल्स फाइंड करने हैं, और उसके लिए आपको इक्वेशन लिखनी है। सिमिलर ट्राइंगल्स वो होते हैं जिसमें तीनों एंगल सेम होते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ABO और A डैश B डैश O, ये दोनों जो ट्राइंगल्स है, एक तो ये वाला और एक इधर वाला, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। सही बात है क्या? कैसे? क्योंकि इनमें आमने सामने वाला एंगल ये बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है। ये एंगल कितना? 90 डिग्री। इसमें ये एंगल कितना? 90 डिग्री। अगर किन्हीं दो ट्राइंगल्स में दो एंगल सेम होते हैं तो तीसरा तो अपने आप ही सेम होगा, क्योंकि तीनों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब ट्राइंगल ABO एंड ट्राइंगल A डैश B डैश O आर सिमिलर। कैसे हैं? सिमिलर हैं। और अगर ये सिमिलर हैं तो इसका मतलब ये होगा कि इनमें साइड्स का रेशो बराबर होगा। सिमिलर ट्राइंगल्स मतलब दिखने में एक जैसे होंगे, वो एग्जैक्टली सेम नहीं, दिखने में एक जैसे मतलब एक छोटा एक बड़ा होगा, साइज का फर्क होगा, लेकिन होंगे एक जैसे से ही, मतलब एंगल सेम होंगे। और अगर एंगल सेम होते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स में तो उनकी साइड्स का रेशो बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे AB यानी परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर के साथ रेशो, यानी कि AB अपॉन A डैश B डैश, AB अपॉन A डैश B डैश इक्वल टू BO अपॉन OB डैश, है ना, बेस का बेस के साथ रेशो।
बी ओ अपॉन बी डैश ओ। ये आ गई हमारे पास में पहली इक्वेशन। ये इक्वेशन समझ में आई। सिमिलर ट्रायंगल्स फाइंड किए पहले तो डायग्राम में, फिर उन सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए हमने क्या बोला कि साइड्स का रेशियो बराबर होना चाहिए, प्रॉपर्टी होती है ये, तो हमने साइड्स का रेशियो बराबर कर दिया, बस इतना ही किया। अब इसी डायग्राम में दो सिमिलर ट्रायंगल्स और फाइंड करेंगे। अब देखो वो कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से समझना। इसी डायग्राम में हमको दो सिमिलर ट्रायंगल्स और फाइंड करने हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं एम मान लेता हूँ और यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ ओ पॉइंट के ऊपर, ऐसे ड्रॉ किया। अब ध्यान दो, एम ओ एफ और ए डैश बी डैश एफ, इन दोनों ट्रायंगल्स को देखो, है ना, ये भी सिमिलर ट्रायंगल्स है क्योंकि ये एंगल इसके बराबर हो गया, ये एंगल 90, इसमें ये एंगल 90, दिखा गया आपको। एम ओ एफ और ए डैश बी डैश एफ, ये भी सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। लिख देते हैं इधर, ट्रायंगल एम ओ एफ एंड ए डैश बी डैश एफ आर सिमिलर। और अगर ये सिमिलर है तो क्या होगा, साइड्स का रेशियो बराबर कर दो, मतलब एम ओ अपॉन ए डैश बी डैश, एम ओ अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू क्या लिखूं, ओ एफ डिवाइडेड बाई एफ बी डैश। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, ये जो एम ओ डिस्टेंस है क्या ये ए बी के बराबर ही है क्या, देख के बताओ। ये दोनों डिस्टेंस बराबर ही तो है। इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो इसको, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू ओ एफ अपॉन एफ बी डैश, लिख सकते हो क्या ऐसा। ये सेकंड इक्वेशन अपने पास आ गई। अब दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखो, क्या इनमें लेफ्ट हैंड साइड बराबर है क्या, इन दोनों इक्वेशंस में, इसमें और इसमें, क्या लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब क्या लिखेंगे, बी ओ अपॉन बी डैश ओ इक्वल टू ओ एफ अपॉन एफ बी डैश, ये लिख दिया। अब मैं इनकी वैल्यूज पुट करूंगा डिस्टेंसेस की। एक चीज़ बताओ कि जो भी डिस्टेंस आपको मेजर करनी है, कहाँ से मेजर करनी है, ऑप्टिकल सेंटर से। कहाँ से मेजर करनी है, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करनी है, यहाँ से। ये वाली डिस्टेंस है बी ओ, तो ये ऑप्टिकल सेंटर से ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली डिस्टेंस है बी डैश ओ, ये भी ऑप्टिकल सेंटर से है। ओ एफ, ये भी ऑप्टिकल सेंटर से है। एफ बी डैश, ये ऑप्टिकल सेंटर से नहीं है ये वाली डिस्टेंस, तो इसको ऑप्टिकल सेंटर से कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब इसको कन्वर्ट करके लिखना है। एफ बी डैश को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ओ बी डैश माइनस ओ एफ। इस टोटल डिस्टेंस में से अगर इतनी डिस्टेंस माइनस कर दोगे, क्या ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी, बोलो। ओ बी डैश माइनस ओ एफ लिखना है, किसको, एफ बी डैश को। तो ये इक्वेशन बन जाएगी बी ओ अपॉन बी डैश ओ इक्वल टू ओ एफ अपॉन एफ बी डैश को क्या लिखना है, ओ बी डैश माइनस ओ एफ, ओ बी डैश माइनस ओ एफ। अब सारी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से हैं और इन डिस्टेंसेस की वैल्यूज़ भी पता है। अब प्लस माइनस किसको क्या रखना है वो आप डिसाइड कर लो पहले ही। इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन क्या है यहाँ पे, तो लाइट रेज इधर से इधर जा रही है, तो ये इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन मानी जाएगी। इस डायरेक्शन में कौन कौन सी डिस्टेंस मेजर करोगे, तो ऑप्टिकल सेंटर पे खड़े होके फोकस की डिस्टेंस मेजर करने के लिए आगे चलना पड़ेगा और इमेज के डिस्टेंस मेजर करने के लिए भी आगे चलना पड़ेगा, मतलब फोकल लेंथ और वी ये दोनों पॉजिटिव होंगे। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर करने जाओगे तो उल्टा चलना पड़ेगा, इसका मतलब यू क्या रहेगा, नेगेटिव। तो ये वाली डिस्टेंस नेगेटिव लेनी है, बाकी ये दो पॉजिटिव लेनी है। तो बी ओ ये वाली डिस्टेंस है, इसको क्या लिख दूँ, माइनस यू। बी डैश ओ ये वाली डिस्टेंस है, जिसको क्या लिख दूँ, प्लस वी इक्वल टू ओ एफ ये वाली डिस्टेंस है, इसको क्या लिखना है, प्लस एफ। ओ बी डैश प्लस वी और ओ एफ को प्लस एफ। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको इधर कर लो, तो माइनस यू वी प्लस यू एफ, ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, इसलिए इक्वल टू वी एफ, ये आएगा। अब ये जो इक्वेशन बनी है इसको मैं यू वी एफ से डिवाइड कर रहा हूँ। किससे डिवाइड कर रहे हैं, यू वी एफ से, इससे डिवाइड कर रहा हूँ, यू वी एफ, इससे हम डिवाइड कर रहे हैं। तो जैसे इससे डिवाइड करोगे ये इक्वेशन बन जाएगी माइनस 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन वी इक्वल टू 1 अपॉन यू। थोड़ा सा अगर रीअरेंज करोगे इसको, इधर लिख रहा हूँ, तो ये बनेगा 1 अपॉन एफ वाली टर्म को तो मैं इधर लेके गया और u वाले टर्म को उधर ले आया, तो ये बनेगा 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू।
और यही है लेंस फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको? लेंस फॉर्मूला। कॉनकेव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, दोनों के लिए जो लेंस फॉर्मूला है वो सेम ही आता है। रियल इमेज बने या वर्चुअल इमेज बने उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला यही रहेगा। तो लेंस फॉर्मूला मतलब लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस और फोकल लेंथ, इन तीनों के बीच में रिलेशन होता है। और जैसे मिरर फॉर्मूला हमने डिराइव किया था तो उसमें फॉर्मूला बना था 1/f = 1/v + 1/u, यहाँ पे प्लस आता है। मिरर फॉर्मूला में यहाँ पे क्या आएगा बीच में? प्लस। और जो लेंस फॉर्मूला है उसके अंदर क्या आएगा बीच में? माइनस आएगा। बस इतना सा ध्यान रखना है। आया समझ में? क्लियर है एकदम? अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस से वर्चुअल इमेज भी बन सकती है। वो डायग्राम आपको बता रहा हूँ, उसकी कैलकुलेशन भी बिल्कुल इसी तरीके से होगी जैसे इसकी करी थी। तो आपको क्या करना है? सिंपल। अब जो ऑब्जेक्ट है, देखो रियल इमेज कब बनती है? जब फोकस के और इनफाइनाइट के बीच में कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा जाता है। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट को रखोगे फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे, मान लो यहाँ पे रख दिया, तो अगर आप ऑब्जेक्ट को रखोगे फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे, तो इससे बनने वाली इमेज कैसी होगी? वर्चुअल इमेज होगी। कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या चीज़ याद रखोगे? अगर फोकस और इनफाइनाइट के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट रख दिया तो उससे जो इमेज बनेगी वो लेंस के दूसरी साइड में इधर बनेगी और उसको स्क्रीन पे भी देख सकते हो, इसका मतलब वो रियल इमेज होगी। लेकिन अगर आपने ऑब्जेक्ट को रखा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे, तो इससे बनने वाली इमेज कौन सी होगी? वर्चुअल इमेज। कैसे बनेगी देखते हैं। एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम ए पॉइंट से इस लेंस के ऊपर इंसिडेंट करेंगे। ये लो जी, ये कहाँ से पास होगी? तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रे कहाँ से पास होती है? रिफ्रैक्शन के बाद में फोकस से पास होती है। ये ऐसे पास हो गई। एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा देंगे। ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइट रे बिना मुड़े सीधी चली जाएगी। अब ये दोनों लाइट रे आगे कहीं भी मिलेंगी क्या? सोच के बताओ, कहीं नहीं मिल सकती। तो आगे रियल इमेज नहीं बनेगी कभी, क्योंकि आपस में अगर रियल में मिलती तो उस पॉइंट के ऊपर रियल इमेज बनती जिसको स्क्रीन के ऊपर देखा जा सकता था। लेकिन अगर आप इसको इधर से देखोगे तो ये दोनों लाइट रेज आपको कहाँ से आती हुई अपीयर होंगी? तो इनको बैक ट्रेस करो। अगर मान लो इनको आप पीछे बढ़ाते हो इस तरीके से, दोनों लाइनों को पीछे बढ़ाते हो, तो ये पीछे बढ़ाने पे किसी एक पॉइंट के ऊपर इस तरीके से इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर होंगी ए डैश पे। तो ए डैश पॉइंट के ऊपर ऑब्जेक्ट ए की, यानी पॉइंट ए की इमेज बनेगी और ये पॉइंट होगा बी डैश। तो ये जो इमेज है ये वर्चुअल इमेज है। और एक चीज़ और नोटिस करो कि ये इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी है। जो ऑब्जेक्ट का साइज है उसकी कंपैरिजन में ये बड़ी इमेज बनी है। इसका मतलब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को आपको मैग्नीफाई करके देखना है, किसी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके देखना है, बड़ा करके देखना है, तो उस कंडीशन में हम जो कॉन्वेक्स लेंस है उसको यूज़ करेंगे और उस ऑब्जेक्ट को लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख देंगे। जैसे आप किसी भी चीज़ को जब आप लेंस से जूम करके देखते हो, बड़ा करके देखते हो ना, तो वो यही वाला केस होता है। उसमें हम ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख देते हैं, तो उससे उसकी मैग्नीफाइड इमेज बनती है जैसे यहाँ पे बन रही है, और वो सीधी इमेज बनेगी। तो ऑब्जेक्ट जो होगा ना वो आपको बड़ा होकर दिखाई देगा जैसे यहाँ पे दिख रहा है। तो ये वही वाला केस है। तो ये वर्चुअल इमेज का केस है फॉर द कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस से वर्चुअल इमेज कब बनती है? कंडीशन याद रखनी है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट रखोगे तो हमेशा वर्चुअल इमेज मिलेगी, और फोकस और इनफाइनाइट के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखोगे तो हमेशा रियल इमेज मिलेगी। और बाकी कैलकुलेशन इसके लिए सेम है, जैसे दो सिमिलर ट्राइंगल्स फाइंड करके हमने कैलकुलेशन करी थी लेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, वो इसके लिए करनी है। तो इसकी बजाय मैं आपको कॉनकेव लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला वापस से डिराइव करके बता रहा हूँ। स्टेप्स वही है, सारी स्टेप्स सेम रहेंगी, बस डायग्राम थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा, क्योंकि कॉनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। तो वो लाइट रेज को डाइवर्ज करने का काम करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग एक वर्चुअल इमेज बनाएगा वो कैसे बनेगी इमेज सब हम स्टडी करते हैं। देखो अब मैं लेंस फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूँ किसके लिए? कॉनकेव लेंस के लिए। जो कॉनकेव लेंस है वो बीच में से पतला होगा, किनारों से मोटा होगा, और इसका दूसरा नाम क्या है? डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, मान लो कि ये पॉइंट है इसका फोकस। जो कॉनकेव लेंस है उसके दोनों साइड में बराबर डिस्टेंस पे आपको फोकस मार्क करना है। एक ऑब्जेक्ट एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे, सपोज करो हमने ऑब्जेक्ट को इधर कहीं रखा हुआ है। अच्छा, इसमें ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखो, चाहे फोकस के इधर रखो या फोकस के इधर रखो, इमेज हमेशा वर्चुअल ही बनेगी। कैसी बनेगी इमेज? हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाता है। जो कॉनकेव लेंस है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी एक वर्चुअल इमेज बनेगी।
कैसे बनेगी देखते हैं। सबसे पहले तो एक लाइट रे को हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ए पॉइंट से लेंस के ऊपर इंसिडेंट करेंगे। ये वाली जो लाइट रे है ये कहाँ से पास होगी? जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कॉनकेव लेंस के ऊपर इंसिडेंट होगी वो डाइवर्ज हो जाएगी, लेकिन उसको पीछे बढ़ाओगे तो वो फोकस से आती हुई अपीयर होगी। ये ऐसे डाइवर्ज होगी, लेकिन अगर इसको पीछे बढ़ाया जाएगा तो ये कहाँ से आती हुई अपीयर होगी? फोकस से आती हुई अपीयर होगी। दूसरी बात, एक और लाइट रे लेंगे जिसको हम लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट करेंगे। ये ऑप्टिकल सेंटर है। ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर जो भी लाइट रे इंसिडेंट की जाती है वो बिना मुड़े सीधी चली जाएगी। अब ये दोनों लाइट रे क्या आगे कहीं भी मिल सकती हैं क्या? सोचो एक बार, डाइवर्ज हो रही हैं इसका मतलब आगे कहीं नहीं मिलेंगी, तो रियल इमेज तो बन ही नहीं सकती। लेकिन अगर इन दोनों लाइट रेज को बैक ट्रेस करके देखा जाए, इसको और इसको, तो ये इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट करते हुए अपीयर हो रही है हमको। तो ये पॉइंट होगा ए डैश, और इसको अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करके प्रिंसिपल एक्सिस से मिलाऊंगा तो ये पॉइंट आएगा अपने पास बी डैश। तो यहाँ पे इमेज कौन है? ए डैश बी डैश। ऑब्जेक्ट कौन है? ए बी। तो आपने नोटिस किया कि जो ऑब्जेक्ट है उसके कंपैरिजन में छोटी इमेज बन रही है यहाँ पे। तो जो कॉनकेव लेंस हमेशा छोटी इमेज बनाएगा। अगर आप कॉनकेव लेंस के थ्रू किसी ऑब्जेक्ट को देखोगे तो वो छोटा दिखेगा, जबकि कॉन्वेक्स लेंस से क्या दिखता है? बड़ा दिखता है अपन को। ठीक है, ये रीजन होता है उसका। अब इसके लिए कैलकुलेशन करके हम इसका जो लेंस फॉर्मूला है वो डिराइव कर लेते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है आपको? दो सिमिलर ट्राइंगल्स फाइंड करने इस डायग्राम में। सिमिलर ट्राइंगल्स कौन कौन से हैं? तो ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ, क्या ये सिमिलर हैं? इन दोनों ट्राइंगल्स में ये एंगल कॉमन है, ए डैश बी डैश ओ और ए बी ओ। इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर बताओ क्या ये एंगल कॉमन है क्या? और दोनों ट्राइंगल्स में एक एक एंगल 90 डिग्री है। ये दोनों एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब थर्ड एंगल तो अपने आप ही बराबर होगा। तो ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स है। कौन कौन से? नाम बता देते हैं इनके। ए बी ओ एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ आर सिमिलर। और सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? सिमिलर ट्राइंगल्स के अंदर साइड्स का रेशियो बराबर होगा, यानी कि ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर होगा बी ओ अपॉन बी डैश ओ। ये लो जी, ये पहली इक्वेशन आ गई। इसी तरीके से दो सिमिलर ट्राइंगल्स और फाइंड करेंगे इसके अंदर। कैसे? ये जो पॉइंट है इसको कुछ नाम दे दो, जैसे इसको नाम दे दिया एम। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। अब ये जो ट्राइंगल है एम ओ एफ और दूसरा है ए डैश बी डैश एफ, दिखा क्या? एम ओ एफ और ए डैश बी डैश एफ, इन दोनों में ये एंगल क्या है? कॉमन। और ये एंगल इसमें 90 डिग्री है, इधर इसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री है। दिखा गया सबको? एम ओ एफ ए डैश बी डैश एफ, इन दोनों ट्राइंगल्स में ये एंगल कॉमन हो गया। ये एंगल 90, इसमें ये एंगल 90। इसका मतलब ये है कि ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स है। दो एंगल सेम होते हैं, आप सिमिलर प्रूव कर सकते हो उनको। तो कौन कौन से ट्राइंगल की बात हो रही है? एम ओ एफ, ट्राइंगल एम ओ एफ एंड ए डैश बी डैश एफ, ये क्या है? सिमिलर। और अगर ये सिमिलर हैं तो क्या होना चाहिए? साइड्स का रेशियो बराबर, यानी एम ओ अपॉन ए डैश बी डैश, एम ओ अपॉन ए डैश बी डैश बराबर होगा एफ ओ डिवाइडेड बाई एफ बी डैश। ये चीज़ समझ में आई क्या? ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। यहाँ पे आप डायग्राम से देख के पता लगा सकते हो कि जो ए बी है और जो एम ओ है ये इक्वल लेंथ के होंगे। तो आप एम ओ को किससे रिप्लेस कर सकते हो? ए बी से रिप्लेस कर सकते हो। तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू क्या लिखोगे? एफ ओ अपॉन एफ बी डैश। ये सेकंड इक्वेशन अपने पास आ गई। और दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो। लेफ्ट हैंड साइड क्या है दोनों में? ये सेम है। अगर दोनों में लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो इसका मतलब राइट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब हम लिखेंगे बाई इक्वेशन 1 and 2 बी ओ अपॉन बी डैश ओ इक्वल टू एफ ओ अपॉन एफ बी डैश। जितने भी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं हमेशा कहाँ से मेजर करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर है वहाँ से हर एक डिस्टेंस को मेजर किया जाएगा। अगर कोई डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से नहीं होती तो उसको कन्वर्ट कर लिया जाता है। कैसे कन्वर्ट करोगे? ध्यान से देखना। ये जो एफ बी डैश डिस्टेंस है ये ऑप्टिकल सेंटर से नहीं है। एफ बी डैश ये वाली डिस्टेंस है, बाकी डिस्टेंस सारी ऑप्टिकल सेंटर से हैं, जैसे बी ओ, बी डैश ओ या एफ ओ। लेकिन एफ बी डैश ये वाली जो डिस्टेंस है ये ऑप्टिकल सेंटर से नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा?
इसको कन्वर्ट करना है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, एफ ओ माइनस बी डैश ओ। इस टोटल डिस्टेंस में से ये वाले डिस्टेंस माइनस करेंगे तो ये आ जाएगी, यानी एफ ओ माइनस बी डैश ओ किसके बराबर होगा, एफ बी डैश के बराबर होगा। एफ बी डैश किसके बराबर है, एफ ओ माइनस बी डैश ओ। ठीक है, तो इसको लिख दो यहाँ पे, बी ओ अपॉन बी डैश ओ इक्वल टू एफ ओ अपॉन एफ बी डैश को क्या लिखना है, एफ ओ माइनस बी डैश ओ लिखना है। क्लियर है ये बात। अब क्या करना है, डिस्टेंसेस की वैल्यू पुट करनी है विथ सिंबल। जैसे ऑब्जेक्ट की ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं u, इमेज की ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस है उसको v बोला जाता है, और फोकस की ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस को फोकल लेंथ f बोला जाता है। तीनों डिस्टेंस नेगेटिव होंगी। रीज़न, क्योंकि देखो इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन को ऑब्जर्व करो, लाइट रेज इधर से गिर रही है, इधर से इधर जा रही है, लेफ्ट से राइट की तरफ लेंस के ऊपर इंसिडेंट हो रही है, तो ये वाली जो डायरेक्शन है इसको पॉजिटिव मानना है। अब जैसे अगर मैं लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पे खड़ा होता हूँ और अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को या इमेज की डिस्टेंस को या फोकस की डिस्टेंस को मेजर करने जाऊँगा तो मुझे उल्टा ही चलना पड़ेगा। इसका मतलब ये तीनों डिस्टेंस आपको क्या लेनी पड़ेंगी, नेगेटिव लेनी पड़ेंगी, है ना। तो नेगेटिव सिंबल के साथ में लिखेंगे। जैसे बी ओ को क्या लिखना है, माइनस ऑफ यू लिखना है। बी डैश ओ को क्या लिखना है, माइनस वी लिखना है। एफ ओ को क्या लिखना है, माइनस एफ लिखना है, और एफ ओ को माइनस एफ, और यहाँ पे बी डैश ओ को माइनस वी, तो ये बीच में प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, माइनस में पुट करोगे तो ये नेगेटिव नेगेटिव सिंबल आपस में कैंसिल कर दो। ठीक है, ये हटा दिया अपन ने। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनको, माइनस एफ को करो इससे, तो माइनस यू एफ प्लस यू वी इक्वल टू माइनस का वी एफ। ठीक है, और उसके बाद में जो पूरी इक्वेशन है उसको यू वी एफ से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाई यू वी एफ। तो इससे डिवाइड करने पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा माइनस वन अपॉन वी, यहाँ मिलेगा वन अपॉन एफ, यहाँ मिलेगा माइनस का वन अपॉन यू। थोड़ा रीअरेंज कर लो, जैसे माइनस वन अपॉन वी है उसको उधर ले जाओ, तो ये बन जाएगा सॉल्व करने पे वन अपॉन एफ इक्वल टू, ये उधर जाके पॉजिटिव हो गया तो वन अपॉन वी, माइनस का यहाँ पे पहले से वन अपॉन यू है, तो देखो इक्वेशन क्या बन गई, वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू। और इसी को हम क्या बोलते हैं, लेंस फॉर्मूला बोलते हैं। चाहे कोई भी लेंस हो, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, कॉनकेव लेंस हो, रियल इमेज बने या वर्चुअल इमेज बने, हमेशा फॉर्मूला ये ही निकल के आएगा। क्या आएगा फॉर्मूला, वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू। बस जब आप इसको यूज़ करो तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कॉन्वेक्स लेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए फोकल लेंथ क्या लेनी है, पॉजिटिव, और अगर कॉनकेव लेंस के लिए इस फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए फोकल लेंथ क्या लेनी है, नेगेटिव लेनी है। बस सिंबल के साथ में अपन यूज़ करेंगे। बाकी सिंपल है डेरिवेशन, देख लो। इसमें कोई भी स्टेप में अगर कन्फ्यूजन या डाउट है तो पूछ लो।